मनोरम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विभीषण रावण को प्रेम करते थे, भाई को छोड़ के जाएंगे नहीं। तो रावण ने उपाय निकाला, विभीषण को अपमानित किया जाए, मारा जाए, अपमान होगा तो छोड़ के भाग जाएगा। अस कहि कीन्हसि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही। रावण ने विभीषण जी को मारा। विभीषण जी मंत्री परिषदों को लेकर भगवान के पास पहुंचे और राम जी गले लगाए हो और तुरंत समुद्र का जल मंगाकर भगवान ने असकहि राम तिलक ते ही सारा, तुरंत भगवान ने तिलक करते हुए लंका का राजा विभीषण जी को राम जी ने घोषित कर दिया, राजा बना दिया। अब भगवान बोले, मित्रों से पूछे कि क्या समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी कहे, प्रभु आपके बाण में इतनी शक्ति है कि आप करोड़ों सागर को सोख सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए प्रभु, समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, आप इनसे प्रार्थना करिए, ये मार्ग बताएंगे कि कैसे समुद्र पार करेंगे आप। भगवान बोले ठीक है। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। इधर रावण ने विभीषण जी के पीछे दो गुप्तचरों को भेजा था, सुख और सारन। दोनों नकली बानर बन के माया का रूप बना के सेना में शामिल हो गए। वो तो कहिए एक दिन पकड़ा गए। कैसे पकड़ा गए? शाम को कीर्तन होता था रोज, तो एक दिन इनकी बारी आ गई कीर्तन करने की। तो है तो असुर, कीर्तन करें कैसे? अब उल्टा पुल्टा निकले तो राक्षस बानर लगे मारने। पता चला ये तो असुर है। राम जी की सौगंध देकर इन दोनों ने अपने को बचाया। लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा और कहा, जाओ रावण को दे के कहना बाँच के छाती जुड़वा लेगा। दोनों सुख सारन पहुंचे रावण के पास। पूछा रावण ने, क्या सूचना ले आए हो? सूचना यही है कि आपके भाई को राजा बना दिया लंका का। अच्छा छोड़ो, ये बताओ सेना कैसी है? बोले 18 पदम केवल सेनापति हैं। कितने सेनापति हैं? पदम जानते हैं? पदम? हाँ, पदम नहीं जानते? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 1 पदम। ये 1 पदम हुआ। 18 पदम केवल सेनापति हैं बानरों की सेना में। अब एक सेनापति के नीचे 1100 सिपाही। अब गुणा लगाते रहिएगा। इतनी बड़ी सेना बानरों की। या तो ये कहिए कि रावण को डराने के लिए और बढ़ा चढ़ा के ये सब बता दिए हो, तो ये भी हो सकता है। रावण को डराने के लिए बता दिए हो। 18 पदम सेनापति है। रावण बोला, अच्छा ये बताओ सबसे वीर योद्धा कौन है? बोले इतनी बड़ी सेना, वीर का पता चलेगा? हाँ, कमजोर का पता चला है केवल। उस पूरी सेना में सबसे कमजोर सिपाही कौन है? रावण बोला, कौन है? बोले वही जो लंका जलाकर गया है। जो लंका जलाकर तुम्हारे बेटे को मारा है, वो सबसे, उसका बल सबसे कम है सेना में। ये तो कहिए सब हाथ मल रहे हैं।
राम जी से कह रहे जाएं, राम जी कही दे तो आके पटक के मार दे आपको। रावण चिल्लाया, शत्रु की प्रशंसा करते हो? अच्छा चलिए प्रशंसा छोड़िए, पत्र लीजिए, लक्ष्मण जी ने पत्र दिया है। रावण मंत्री से पढ़वाने लगा। सुख सारण ने कहा, देखिए राम भगवान है, कल्याण चाहते हैं आप अपना, तो सीता जी को वापस कर दीजिए। रावण ने उनको भी मारा, लात से मारा। दोनों चंद्रमा मुनि के कारण, श्राप के कारण मुनि से असुर हो गए थे। राम जी के पास गए, अपना रूप पाया और अपने अपने आश्रम चले गए। इधर राम जी 3 दिन से प्रार्थना में बैठे थे। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन बीत गए हैं, मार्ग नहीं मिला। राम जी क्रोध में बोले, लक्ष्मण बिना भय के प्रेम भी नहीं होता, निकालो धनुष बाण, अभी सोखता हूं मैं। आज मैं बताऊं, आज हम लोग सुबह वो मरीना बीच है ना, समुद्र गए थे सुबह सुबह 5 बजे। तो जैसे मैं समुद्र के पास पहुंचा, मुझे यही प्रसंग याद आया। समुद्र को देखने के बाद मैं सोचने लगा, इतना विशाल समुद्र है, वो भगवान का बाण कैसा होगा जो एक बाण पूरे समुद्र को सोखने की शक्ति अपने भीतर रखता था। वो बाण कैसा होगा राम जी का। राम जी निकाले धनुष पर बाण चढ़ाकर जैसे कान तक खींचा, समुद्र में खलबली मच गई। जीव जंतु अकुला गए सब। समुद्र नारायण बाहर निकले, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, क्षमा करिएगा मुझे नाथ, क्षमा करिएगा प्रभु, बाण मत छोड़िएगा नाथ। क्षमा मांगने लगे समुद्र। कहे प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल और धरणी। हम 5 तत्व हैं, हम जड़ हैं प्रभु। गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, इनका ही नाथ सहज जड़ करने। जड़ यानी हम लोग सोचते नहीं हैं। अभी केरल कर्नाटक में बाढ़ है, तो बाढ़ में जल देवता ये नहीं सोचते कि किसका घर बचाना है, किसका बहाना है। आग लग जाए तो आग नहीं विचार करते कि कहां आग जलाना है, कहां नहीं जलाना है, जो मिलेगा सबको जलाएंगे। समुद्र कहते प्रभु हम 5 तत्व हैं, 5 जड़वत हैं, हम सोचते नहीं हैं। आपने जो नियम बनाया है, प्रभु आयसु जेहि कहाँ जस अहाई, सोते ही भांति रहे सुखल। आपने जो नियम बनाया हम उसी का पालन करते, हम सुखी हैं प्रभु। यदि हमको हमारे साथ कोई व्यवहार करना है प्रभु, तो मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। आपने मर्यादा बनाई है। इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। कौन? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां विद्वान लोग कहते हैं, मूर्ख विद्वान, कि गोस्वामी जी ने ताड़ना मने ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी को पीटने के लिए कहा है। ये अर्थ का अनर्थ है, अवधि भाषा है ये। ताड़ना मने देखना होता है। अवधि में कहते हैं बाबू हम तुमको 5 दिन से ताड़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? हम ताड़ रहे हैं। ताड़ना मने देखना। समुद्र कहना चाहते हैं प्रभु हम 5 तत्व गगन, समीर, अनल, जल, धरणी के साथ व्यवहार करना है, तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। आप ऊपर नीचे जब लिखिएगा तो जल के नीचे पशु आएगा। गगन, समीर, अनल, जल, ढोल गंवार शूद्र पशु, यानी जल के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो पशु के साथ। पशु को अपने बस में करना हो तो बांधना पड़ता है। आप जल को बस में करना चाहते हैं प्रभु,
तो आपको इसको बांधना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर सेतु बंधन कराइए और सेना को उस पार लेकर जाइए। राम जी बोले कैसे होगा? समुद्र बोले आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल नील, उनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श करके छोड़ा हुआ पत्थर जल में तैरेगा। मैं भी अपने वचन देता हूं आपको, मैं अपनी लहरों को शांत कर लूंगा। क्यों? लहरें रहेंगी तो पत्थर बिखर जाएंगे, लहरों को शांत कर लूंगा। आपके रामेश्वरम बगल में है, जाकर देखिएगा, जहाँ सेतु बंदर है वहाँ समुद्र शांत है, लहरें नहीं हैं। आज भी समुद्र अपने द्वारा दिए हुए वचन का पालन कर रहे हैं, आज भी लहरें शांत हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र नारायण ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, राक्षस मर जाएंगे। हम गए थे राजस्थान में, एक जगह है मालपुरा, टोंक जिला में, जयपुर के बगल में, कथा करने पिछले साल। तो वहाँ एक आदमी हमसे बोले महाराज जी आपको पता है राजस्थान में रेगिस्तान क्यों है? हम क्यों? तो भगवान ने पूछा बाण कहाँ छोड़े? तो समुद्र ने कहा उत्तर दिशा में छोड़िए। भगवान ने छोड़ दिया, वो बाण आके इसी राजस्थान में गिर गया और सब रेगिस्तान बना दिया। हो सकता है भाई, चिंतन है लोगों का। है? भगवान ने बाण छोड़ा उत्तर दिशा में। बाबा कहते हैं निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति मत आयम, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायम। सुख भान संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा, सुख भान संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तरि सकल आस भरोसे गावई, सुनहि संतत सच मना। तरि सकल आस भरोसे गावई, सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसके बाद की कथा युद्ध कांड में प्रवेश करते। युद्ध माने मारा मारी की कथा। अब भगत